प्रसार का आज थम चुका है और आपने लगातार निर्मली विधानसभा में जोरतोड़ मेहनत किया है, लोगों तक पहुंचे हैं। क्या कुछ कहना है जनता के लिए, आप लोगों के लिए? देखिए, मैं जनता जनार्दन से निवेदन करता हूँ, यह जो बदलाव के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आपने जो आशा उम्मीद विश्वास बैद्यनाथ मेहता पर किया है, बैद्यनाथ मेहता हमेशा आपके भरोसे पर कायम रहेगा, आपके विश्वास को कभी ठेस नहीं पहुंचने देगा। आपके हक हकूक की लड़ाई के लिए आपकी मजबूत आवाज बनकर सड़क से सदन तक लड़ेगा, आपके दुख दर्द में हमेशा साथ रहेगा। क्या सर, लगातार इस क्षेत्र में लोग काफी चिंतित थे कि कैसे चुनाव प्रचार होगा और आपने वो करके दिखा दिया, अगला क्या होगा आपका? देखिए, इस चुनाव के बाद जिस तरह से यहाँ के लोगों का समर्थन हमें मिला है, हमें अपने दायित्व का एहसास होने लगा है और निश्चित रूप से मैं अपने दायित्व का निर्वहन करूंगा और जो जनता के मुद्दे हैं, सामाजिक सरोकार के मुद्दे हैं और विशेष करके निर्मली विधानसभा क्षेत्र से कोसी नदी गुजरती है, सीपेज की समस्या है, लाखों एकड़ खेत जो है में 8 महीने 9 महीने तक पानी जमा रहता है, किसान फसल नहीं लगा पाते हैं, बाढ़ की समस्या है, यहाँ पलायन की समस्या है। यहाँ की सरकार और विशेष करके इस विधायक ने पिछले 20 साल में जन सरोकार के कोई काम नहीं किए। शिक्षा की व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। जो थोड़े भी समृद्ध हैं, जिनको कोई आमदनी का स्रोत दूसरा भी है मजदूरी के अलावा, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं। स्वास्थ्य की व्यवस्था यह है, जो उपकेंद्र खुले हुए हैं, स्वास्थ्य केंद्र खुले हुए हैं, डॉक्टर नहीं है, कंपाउंडर, नर्स तक नहीं है, केवल बिल्डिंग खड़ी है। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई किसी का ब्रेन हेमरेज हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, कोई गंभीर बीमारी हो जाए, इसका इलाज सिमराही, सुपौल, मधेपुरा या दरभंगा कहें नहीं है। ये सारे हॉस्पिटल रेफरल हॉस्पिटल हैं, रेफर करते हैं, पटना अंततः भेजते हैं और जब पटना पेशेंट पहुंचता है तो वहां बेड नहीं मिलता है। इससे स्वास्थ्य व्यवस्था, जो मूलभूत जरूरत की चीजें हैं, उन्हें भी सुधारने की जरूरत है। बड़ा कष्ट होता है जब मैं गांव में जाता हूं, दलित महादलित की बस्ती में जाता हूं, अति पिछड़े समाज के बस्ती में जाता हूं, अल्पसंख्यक की बस्ती में जाता हूं, आज भी 70% आबादी को रहने के लिए पक्के मकान नहीं। लोग आज भी 9 हाथ के एक चारी घर में, एक छोटे घर में सोने के लिए एक चौकी लगाते हैं, उसी घर में खाना बनाते हैं, उसी घर में अनाज रखते हैं, उसी घर में कपड़ा बस्तर रखते हैं, उसी घर में मवेशी भी रखते हैं और उसी एक छोटे घर के कोने में भगवान की पूजा भी करते हैं। ये स्थिति, यह चित्रण है गरीब का, मजदूर का इस बिहार में, और मैं मानता हूं इसके लिए यहाँ की सरकार दोषी है। ये सरकार नहीं कह सकती है हमें मौका नहीं मिला है, हमने 20 साल उसे मौका दिया है और उसके बावजूद भी नहीं हुआ है। तो मैं मानता हूं यह सरकार हमारी भावना के साथ खिलवाड़ करती है, हमारे साथ हम भावना के साथ ठेस पहुंचाती है, मीडिया के माध्यम से हो, अन्य माध्यम से है, हमें गुमराह करती है। जरूरत है इस सरकार को बदलने की। योगी जी ने कहा है कि बटोगे तो कटोगे, क्या कहेंगे सर? देखिए, इस तरह की बातें इस चुनाव में नहीं चलेगी। जनता समझ चुकी है, ये समाज को बांट करके राजनीति करना चाहते हैं। बैद्यनाथ मेहता, माननीय तेजस्वी जी समाज को जोड़ करके राजनीति करना चाहते हैं,
यही दूसरे दल और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन में अंतर है। सर क्या लगता है, महिला को जो 10,000 रुपया दिया, बिजली फ्री कर दिया, उसके बाद जो है अनेकों घोषणाएं की वृद्धा पेंशन को लेकर के, इसमें जनता फंसेंगे या नहीं? देखिए, इन सारे जुमलों की जो बरसात हुई है पिछले कुछ महीनों में, यहाँ की जनता को पता है ये 20 साल कहाँ थे। आज अगर इन्होंने जुमलों की बरसात की है तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के घोषणा के कारण की है, और अब वे उनके झांसे में नहीं आने वाले हैं। सरकार बदलने वाली है और निर्मली, सुपौल और मधेपुरा के लगभग सभी महागठबंधन के नेता ने जो घोषणा किया है, हर परिवार में एक नौकरी देंगे सर, इसका बजट कहाँ से आएगा, जनता जानना चाहती है। नीयत साफ होनी चाहिए। अगर नीयत आपकी साफ है, आपको कुछ करने की तमन्ना है, तो वह जरूर होगा। इससे पहले भी हम लोग के जो भी मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी ने कहा था, जब तेजस्वी जी ने 10 लाख नौकरी की घोषणा की, सरकारी नौकरी की, तो उन्होंने कहा पैसा कहां से लाओगे, बाप के घर से लाओगे। और जब तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने 5 लाख नौकरी दी, सरकारी नौकरी दी। क्या उन सरकारी नौकरी जो शिक्षक बहाल हुए हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल रहा है, उन्हें वेतन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नीयत साफ होनी चाहिए। और हम लोग एक रोड मैप बनाए हैं जो हर घर में रोजगार देंगे। थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन हर एक घर में एक सरकारी नौकरी। मतदाताओं से आखिरी अपील क्या होगा? मैं निर्मली की जनता से अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं, जो बैद्यनाथ मेहता और बैद्यनाथ मेहता के हठ और आपके प्यार के बीच जो लड़ाई थी, उसमें आपकी जीत हुई, आपके प्यार की जीत हुई। बैद्यनाथ मेहता का जिद था जो हम छातापुर से लड़े, और आपका प्यार जो था हमारे प्रति, आप चाह रहे थे निर्मली से लड़े। आपके प्यार की जीत हुई, और मैं आपके इस जीत के लिए मैं शुक्रगुजार हूं जो आप हमें इतना प्यार समर्थन देते हैं। जिन दिलों में आज भी बैद्यनाथ मेहता के लिए जगह नहीं बन पाई है, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं जो अपने दिल में बैद्यनाथ मेहता के लिए थोड़ी सी जगह जरूर बना दीजिए। तो सर क्या अपना प्यार समर्थन दीजिए, बैद्यनाथ मेहता पर भरोसा कीजिए। बैद्यनाथ मेहता आपके भरोसे पर खरा उतरेगा। बैद्यनाथ मेहता नेता बनकर नहीं आपकी सेवा करना चाहता है। बैद्यनाथ मेहता बेटा बनकर, आपका भाई बनकर, आपका दोस्त बनकर आपके बीच रहना चाहता है। आपके सुख में भी साथ रहना चाहता है, आपके दुख दर्द में भी साथ रहना चाहता है। सर क्या लगता है, नारे नहीं नीति की बात होगी, हर दिल में बैद्यनाथ मेहता की आवाज होगी? निश्चित रूप से निर्मली में यह आवाज पहुंच चुकी है। जहां दल है वह तो ठीक है, दिल से भी सभी बैद्यनाथ मेहता हैं, और आज दल और दिल से निर्मली की जनता बैद्यनाथ मेहता के साथ है। अब ना कोई यहाँ जात पात का बंधन है, ना धर्म संप्रदाय का बंधन है, ना कोई पार्टी लाइन का बंधन है। पार्टी का भी बंधन नहीं है। लोग पार्टी लाइन से भी ऊपर उठकर बैद्यनाथ मेहता के साथ हैं।